हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग लाभ हानि का चैप्टर शुरू से लेकर अंत तक अभी तक पढ़े हैं, जिसमें कुछ स्टेप छूट गए हैं, तो उसको आज हम लोग कराएंगे। कल हम लोग कराए थे लाभ हानि का मतलब बट्टा जो संबंधित है, 1-2 बट्टा दिया जाता है, उसमें समतुल प्रतिशत होता था। उसी प्रकार 3 बट्टे दिया जाता था, उसका समतुल बट्टा बताना होगा था। तो उसी प्रकार आज हम लोग उसको आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लिए हैं पहला क्वेश्चन, जो एग्जाम में मतलब निश्चित है कि हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार बनाया जाता है हम लोग बनाएंगे। आज है कि कल है क्या कि किसी भी एग्जाम में टाइम को मैनेज किया जाता है, टाइम को कैसे बचा कर चलें किस प्रकार, तो उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाकर देखते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से किस प्रकार अधिक है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है टाइम बचाते हुए कम ही समय में। तो चलिए बताते हैं हम कि किस प्रकार ये बनेगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहा है कि छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात किस प्रकार निकलता है। देखिए, एक दिन क्या लिखेगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, एक दिन अंकित मूल्य अनुपात, एक दिन लिखेगा क्रय मूल्य। क्या, तो अंकित मूल्य होता है जो क्या होता है 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। क्या होता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत अनुपात, और जो क्रय मूल्य होता है जो 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, मतलब जितना का वह छूट देगा वो बट्टा प्रतिशत। ठीक है, तो ये होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मान निकालने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहा है कि एक बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत अनुपात 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। जब भी लगाइएगा इस प्रकार लगाएगा और इस पर डालकर सभी का मान पुट कर मान निकलेगा। तो देखिए किस प्रकार बनता है। तो यहाँ देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यहाँ क्या 20% का बट्टा देकर भी 20% लाभ कमा रहा, मतलब 20% भी लाभ है। तो यहाँ से हो गया अनुपात 100 माइनस बट्टा, तो 100 माइनस बट्टा, तो 20% बट्टा दे रहा है, 20% हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 100 और प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120 अनुपात, यहाँ से इसको जोड़ते हैं मतलब घटाते हैं तो 80%। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना मात्रा कटेगा, तो 20 छः के 20 से और 20 चौके 80, या सीधे का मतलब कटेगा कितना 3 और 2, तो कितना आ गया 3:2 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 3:2 के अनुपात में आ गया। अब यहाँ देखिए अंकित मूल्य है जो 3 है और क्रय मूल्य है जो 1 है, तो लास्ट में क्या पूछता है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ अनुपात में देखिए कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य है जो 1 अधिक है, कितना है 1 अधिक है। तो इसे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या है, प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है कि कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 1 का वृद्धि हो रहा है, किससे हो रहा है, तो क्रय मूल्य से अधिक हो रहा है, तो क्रय मूल्य का मान हमेशा नीचे, जिससे अधिक होगा उसको मान नीचे और गुना में 100। अब यहाँ से 2 से काटेंगे 100 को तो कितना मात्रा कटेगा 50 मात्रा, मतलब 50% क्या हो रहा था वृद्धि हो रहा था। तो आंसर में कितना गया 50%। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसी व्यापारी ने इतना प्रतिशत का छूट देकर इतना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, तो उसमें पूछेगा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, या अंकित मूल्य या क्रय मूल्य का अनुपात बताए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है, तो अंकित मूल्य और अनुपात क्रय मूल्य का क्या होता है, अंकित मूल्य निकालना होगा तो जितना लाभ प्रतिशत होगा उसको 100 में जोड़कर लिखेगा, अनुपात क्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 में जितना बट्टा दिया जाता है उसको घटा कर लिखा जाता है। यहाँ से जो अनुपात निकलता है वहाँ से पता चलता है कि अनुपात, अगर अनुपात कोई था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, तो 3:2 हो जाता। अब यहाँ से पूछा कि अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि हो क्या होता है, कितना की वृद्धि, किससे वृद्धि, तो वो नीचे, और प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुना। तो यहाँ से देखिए 1/2 गुना का मतलब काटे तो 50 मात्रा काटा, तो प्रतिशत कितना की वृद्धि हुआ 50%। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में तो आप किस प्रकार बनाइएगा, जब भी बनाइए इस प्रकार, जिससे टाइम को मैनेज होगा, बचत होगा। तो समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए फ्रेंड, सेम क्वेश्चन लिए हैं उसी टाइप का। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% का बट्टा देकर, मतलब 20% क्या दे रहा है छूट देकर भी 16% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाए ठीक उसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाते हैं, तो देखिए यहाँ से, तो आगे क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो आगे क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य,
तो यहाँ क्या बताए थे, क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 100 में से बट्टा को घटा दीजिएगा, बट्टा प्रतिशत को क्या कीजिएगा, घटा कर लिखिएगा। तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य जब भी निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 100 में लाभ प्रतिशत को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो क्या निकलेगा, हमें अंकित मूल्य निकलेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन तो किस प्रकार बनाना है, तो यहाँ से अब यहाँ देखिए 100 में से बट्टा प्रतिशत, बट्टा मेरा कितना दे रहा है, 20% है। जब 100 में से जब बट्टा को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80% अनुपात। अब देखिए 100 प्लस लाभ जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य निकलेगा। तो लाभ हमें कितना हो रहा है, 16, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116%। अब यहाँ देखिए 4 से काटते हैं तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूने का 8, बचेगा कितना, 3, और 4 नमक के 36, तो कितना हो जाएगा, 20:29। काटा हुआ सही है, देख लीजिए। 4 दूने के 8 लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, और 3 और 6 36, 36, तो 4 नमक है 36। तो 20 से काटे 80 को तो मतलब 20 चौके 80, और 4 से काटे मतलब 116 को तो 29 माते काटा। तो अनुपात कितना आ गया, 20:29। तो मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि क्रय मूल्य का मान हो गया जो 20 हो गया, और अंकित मूल्य कितना आ गया, 29 आ गया। तो लास्ट में क्या बोलता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए अंकित मूल्य हो गया 29 और क्रय मूल्य कितना हो गया 20। अब यहाँ देखें तो कितना की वृद्धि हो रहा है, +9 के वृद्धि होता है। यहाँ पर यहाँ निकाले थे कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो प्रतिशत वृद्धि में क्या होता है कि कितना की वृद्धि हो रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, 9 का हो रहा है। और किससे वृद्धि हो रहा है, तो किससे वृद्धि हो रहा है, तो 20 से हो रहा है, ठीक है, 20 से वृद्धि हो रहा है। और गुना में क्या लिखेंगे, गुना में 100, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना की वृद्धि हुआ, तो 9 के, किससे वृद्धि हुआ, तो 20 से, तो 20 को नीचे लिखा। अब यहाँ से काटेंगे तो 20 बचे के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो कितना, 9 बचे के 45, मतलब 45% क्या हो रहा था, उसको वृद्धि हो रहा था, कितना के 45% की वृद्धि। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 45%। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए में 10, 15, 20, 25, तो नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर ई में लिख लीजिए, क्या होगा 45%, कितना 45%। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 45%। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम बता दें, इस प्रकार बनाइएगा तो आप लोग का टाइम का मैनेज होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप लाभ हानि का। आज कुछ ही लाभ हानि का कुछ ही टाइप बचा हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, सभी टाइप पर एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और बस इतना ही लाभ हानि से पूछता है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना है, उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं, उतारिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। तो प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न बोलता है कि यदि मतलब किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, यदि यह छूट 20% कर दिया जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ हो। मतलब भाई कि पहले छूट था कितना 10% का, तो उसे 20% का लाभ होता था, लेकिन यदि छूट को हम 20% कर 10 से मैंने क्या कर दिया 20 कर दिया जाए तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। जो पहले लाभ होता होगा उससे कितना कम हुआ या ज़्यादा, ये देखते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, तो आगे यहाँ से देखिए बनाते किस प्रकार, देखिए यहाँ से आगे डिस्काउंट है, जो मतलब क्या है D1 दिया हुआ है 10% दिया है। जब 10% डिस्काउंट देता है तो इस पर हमें लाभ होता है, जो मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट प्रतिशत होता है जो हमें 20% होता है। यदि यही मतलब डिस्काउंट को क्या करते हैं बढ़ाकर, माने डिस्काउंट D2 है जो 20% कर दिया जाए, यहाँ लिखा हुआ है कि 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना को होगा, लाभ कितना प्रतिशत होगा, मैंने प्रॉफिट 2 पूछ रहा है, प्रॉफिट 2% कितना का होगा। तो चलिए किस प्रकार बनाते हैं, अगर यहाँ से डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या करते हैं आगे, जिस प्रकार इसका इससे जस्ट पहला और दूसरा क्वेश्चन बताएं, ठीक उससे क्या करेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पता करेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पता करेंगे। तो यहाँ से क्या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने के फॉर्मूला था, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य। क्या निकालेंगे यहाँ से, अंकित मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य के लिए क्या था कि मतलब 100 में से जब डिस्काउंट को घटा देते हैं तो क्या निकलता है क्रय मूल्य का अनुपात, और जब अंकित मूल्य जब 100 में प्रॉफिट प्रतिशत को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या निकलता है अंकित मूल्य। तो यहाँ से निकालते हैं, तो 100 में से जब 10 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 90% अनुपात। जब अंकित मूल्य तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। अब यहाँ से अनुपात में इसको चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 30 से काटेंगे, 30 के 90 और 30 चौके 120। अब यहाँ से हम अपने मन से क्या करते हैं, इससे 100 से गुना कर कर अब यहाँ से क्या करते हैं कि जिससे मतलब बनाने में आसान हो, तो 100 से गुना कर देंगे तो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा 300 और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ क्या बोलता है, अब दूसरा डिस्काउंट है, देखिए तो यहाँ से अंकित मूल्य पता हो गया, क्रय मूल्य पता हो गया 300 और अंकित मूल्य हो गया 400। कब, जब 100 से अपना मान से गुना कर दे। तो अनुपात में नियम है कि मैंने जितना से गुना करें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर यहाँ से क्या 0000 काट देंगे तो फिर अनुपात क्या आ जाएगा 3:4 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिए डिस्काउंट जब भी मिलता है किस चीज़ पर मिलता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर देख लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या था बताए थे
कि विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या था कि अंकित मूल्य पर जब आप मतलब छूट दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा क्या है मतलब सॉरी अंकित मूल्य कितना है 400, तो 400 हो जाएगा गुना 100 माइनस क्या हो जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना का दिया हुआ है 20% का और बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा विक्रय मूल्य कितना पता हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना पता हो जाएगा तो 4 गुना 20 100 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80, तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32 मतलब 320 रुपया। कितना आ गया 320 रुपया। अब देखिए यहाँ से मेरा अंकित क्रय मूल्य पता है कि क्रय मूल्य कितना है 300 और विक्रय मूल्य पता है 320 रुपया। ऐसे भी देखिए 300 से ज़्यादा मैंने विक्रय मूल्य, तो यहाँ से क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है तो हमें यहाँ से पता हो गया कि लाभ हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है 20 रुपये का। जब 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो वही तो लाभ में पूछ रहा है लास्ट में कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ से इसलिए निकाल लेंगे। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है तो 300 और बट गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 20/3। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2/3%। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था कुछ लॉन्ग मीटर से। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है तो शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, ये अगर समझ में इसको आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना था, यहाँ तो ये प्रो से तो इसमें पहला और सेकंड क्वेश्चन बताएं, तो उसी प्रकार यहाँ से क्या निकालें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकलता है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है जो डिस्काउंट दिया रहता है उससे 100 में से घटाते हैं तो क्रय मूल्य का मान निकलता है, और अंकित मूल्य कब निकलता है जब 100 में हम प्रॉफिट प्रतिशत जोड़ते हैं तो वहाँ से अंकित मूल्य निकलता है। तो यहाँ से निकाले तो अनुपात कितना आ गया 3:4। इसमें जब 100 से अपने मान से गुना कर दिए तो 300 और 400 हो गया, और क्रय मूल्य कितना हो गया 300, अंकित मूल्य हो गया 400 जब अपना मान से 100 से गुना किए। तो अब देखिए हमको विक्रय मूल्य का मान निकालना है कब जब दूसरा डिस्काउंट पता है कि डिस्काउंट 20% रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य हमें तो पता हो गया था, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डिस्काउंट मैंने छूट प्रतिशत बटा में 100। तो यहाँ से फॉर्मूला डालकर निकाल दिया। अगर फॉर्मूला तरीका से नहीं बात पता है तो मेरा वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता यहाँ से वहाँ देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ से देखिएगा तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है, फॉर्मूला मान पुट किए तो कितना आ गया विक्रय मूल्य 320 रुपया। क्रय मूल्य हमें पता था 300, विक्रय मूल्य पता हुआ 320, तो यहाँ से क्या आ गया हमें लाभ हुआ कितना का 20 रुपये का। जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला डालकर यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना 20/3। तो 20/3 को जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6/2/3 होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या मेरा ऑप्शन नंबर सी। अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला दे देते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो इसका शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए आपको मतलब पहला छूट दिया हुआ था उसे D1 मान लिए, यहाँ पर प्रॉफिट 20% का हो रहा था उसको P1, यहाँ से क्या कर लेंगे प्रॉफिट 1 माने P1 मान लेंगे 20%। अब देखिए वही है यदि वह छूट देता है कितना का 20% का, तो इसे D2 मान लिए डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट D1 था तो इसको D2 मान लिए 20%। यदि हो जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा था प्रॉफिट 2% मान लिए। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो एक लाइन में क्या बनाएंगे तो याद रखिएगा इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा P2% बराबर होता है 100 प्लस P1%। क्या होता है P1% गुना 100 माइनस D2% और बटा में क्या होता है 100 माइनस D1% और गुना में क्या मतलब सॉरी और इधर क्या होता है माइनस में 100 घेर कर क्या होता है यही प्रतिशत के रूप में होता है। तो यहाँ से सभी का मान पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रतिशत मेरा पता हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 100 माइनस P2 100 प्लस P1%, यहाँ कितना 20, तब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 गुना 100 माइनस D2, तो 100 माइनस D2 कितना 20%, 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80, और बटा में क्या है 100 माइनस D1, तो 100 माइनस D1 कितना 10%, तो 100 में से जब 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 90 माइनस क्या है 100। यहाँ से जब हल करते हैं तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अब बचा कितना ऊपरे 120 और बटा में 9, तो यहाँ से जब काटेंगे तो कितना मतलब 3 तिहाई के 9 और 3 चौके 12 मतलब 40 दिया के 120, तो अब नहीं कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 मतलब 320 और बटा में क्या हो जाएगा 3 और माइनस में क्या है 100। जब यहाँ से हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 300, तो 320 में से जब 300 घटेगा तो कितना बचेगा 320 माइनस 300 और बटा में क्या बचेगा 3, तो जब घटेगा तो कितना बचेगा 20/3, तो इसको छोड़ेंगे तो 6/2/3%। यही तो लॉन्ग मेथड से बनाए तो यही आया। शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ फॉर्मूला है तो इसको हम बता दिए, समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग क्या बनेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे और जो भी पूछा हुआ है इसी आधार पर दिया रहा था क्वेश्चन उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड आज का हम लोग चौथा क्वेश्चन लिए हैं जो ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए
में एग्जाम में, तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बनाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं और उसमें जो जो दिया हुआ है उसको आगे लिखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ, आगे इसको क्या करेंगे हम लोग लॉन्ग मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स बना लेंगे। तो यहाँ देखिए एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदा है। अब यहाँ से बताइए जो भी कोई सामान खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, पहला क्रैमुल। तो उसको हम लिख लेते हैं कि क्रैमुल इसमें दिया होता है, आगे जो जो दिया उसको आगे लिखेंगे। तो पहला क्या इसमें क्रैमुल दिया है आपका, क्रैमुल फिक्स राशि कितना दिया हुआ है 3000 रुपया क्या है क्रैमुल है, ठीक है। कितना मूल अंकित करना चाहिए, अंकित मूल का मतलब क्या होता है कि क्रैमुल से बढ़ाकर जितना रुपया लिखा जाता है किसी भी, उसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस क्या अंकित मूल। तो जो भी क्रैमुल से बढ़ाकर जो भी धन उस पर लिखा जाता है प्रिंट के रूप में वो क्या होता है अंकित मूल होता है। तो अंकित मूल हमें पूछ रहा है, पता नहीं है, यहाँ से मार्केट प्राइस उसको रहने देते हैं, अंकित मूल जिसे कहते हैं ये भाट है। करना चाहिए कि उस मूल पर 25% की छूट देने पर भी, छूट दिया गया है तो यहाँ से मतलब डिस्काउंट प्रतिशत कितना है 25%, छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ होता है, 10% का मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट कितना है 10%। अब यहाँ से बताइए क्रैमुल आपको पता है मार्केट प्राइस पूछ रहा है कि उस पर कितना अंकित मतलब किया जाए कि अगर 25% की छूट दें भी फिर भी हमको 10% का लाभ हो। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है चलिए बनाते हैं। इसमें क्रैमुल दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पूछा है, जिसमें डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है। अब बताइए यहाँ से डिस्काउंट आपको दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ से क्या हम अंकित मूल और क्रैमुल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं फर्स्ट और सेकंड, उसी पर हम लोग आगे क्या करेंगे अंकित और मूल और क्रैमुल निकालेंगे। यहाँ देखिए अंकित मूल और क्रैमुल निकालेंगे क्या है, यहाँ देखिए क्रैमुल अनुपात अंकित मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल। तो यहाँ देखिए क्रैमुल कब निकलता है जब 100 में से हम डिस्काउंट माने जो छूट दिया जाता है उसको घटा कर लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है क्रैमुल। तो देखिए क्रैमुल में क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 25% के, तो क्या निकलेगा हमें यहाँ से क्रैमुल। अंकित मूल कब होता है जब 100 में प्रॉफिट प्रतिशत को जोड़ कर लिखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है अंकित मूल। तो अंकित मूल है जो देखिए कितना मान लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 100 हो जाएगा और प्लस के प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 10, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा अंकित मूल के लिए मतलब क्रैमुल के लिए कितना हो जाएगा 100 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 25%। अनुपात का जब 100 में पहला से 10 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए कटता है तो काटते हैं, अगर काटते हैं 5 से तो कितना से कटेगा ये 15 पचे के 75, ये कितना का कटेगा 22 पचे के 72 से, तो कितना आ गया यहाँ से क्रैमुल हमें पता हो गया 15, अंकित मूल पता हो गया 22। तो यहाँ से देखिए अनुपात में जब पता है और फिक्स राशि हमें पता है तो हमें अनुपातिक नियम से क्या होता है फिक्स राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, उससे करते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ निकालेंगे मार्केट प्राइस, क्या निकालेंगे अंकित मूल। तो देखिए इसमें तुलना क्या है, अगर क्रैमुल का मान देखें तो कितना फिक्स राशि में 3000 रुपया, तो 3000 रुपया जो फिक्स राशि है अनुपात में कितना उसका है तो 15, तो जिस अनुपात की राशि से क्या करेंगे उसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। यहाँ 15 यूनिट का मान है जो कितना है 3000 है, अगर 1 यूनिट का मान निकालना तो उसे क्या करेंगे भाग निकालेंगे। अब जिसका मान निकालना रहता है उसको क्या कर रहा है गुना, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल, तो 22 है इसका अंकित मूल अनुपात में, तो उसे क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए काटते हैं यहाँ से तो 15 दूनी का 30 मतलब 200 माती कट जाएगा, 15 दूनी का 30 मतलब 200 माती। अब यहाँ से गुना करते हैं तो 200 गुना कितना हो जाएगा 22, अब यहाँ तो गुना करेंगे तो 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44, और 44 पर क्या डबल जीरो, तो कितना आ गया 4400 रुपया जब अंकित करेंगे तो उस पर 25% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 10% का क्या होगा लाभ होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम बताए हैं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अब एक ही लाइन में किस प्रकार बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो आगे इसको समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग लॉन्ग मेथड बताते हैं, सॉरी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ से बनाना किस प्रकार था देखिए, अंक और क्रैमुल दिया हुआ था, क्रैमुल लिख लिए, मार्केट बोल रहा था कितना अंकित करना है, मार्केट प्राइस ना दिया रहने दिए, डिस्काउंट दिया था वो लिख लिए, छूट दिया हुआ था यहाँ लिख लिए। इसके नियम से क्या कि अंकित और क्रैमुल और अंकित मूल का अनुपात किस प्रकार निकलता है, उसके नियम से क्या कि यहाँ से दोनों का अनुपात निकाले थे। यहाँ से क्रैमुल 15 आ गया, अंकित मूल हो गया 22, क्रैमुल का मान दिया था फिक्स राशि, उसके अनुपातिक राशि की तुलना करके 1 यूनिट का मान निकाले तो 200 आ गया। अंकित मूल मार्केट प्राइस निकालना था तो उसमें 22 से गुना किए, तो 200 में 22 से गुना किए तो कितना आ गया 4400 रुपया आ गया। ये था लॉन्ग मेथड से, तो आंसर आ गया क्या मेरा 4000 रुपया 400, तो यहाँ से ऑप्शन में क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब बताते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड इसका हम लोग आगे शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से इसका शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यहाँ पूछ रहा था क्या अंकित मूल क्या करना चाहता है, अंकित मूल का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछेगा उसके हिसाब से शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक आगे देखते हैं, इसमें 2 ट्रिक्स मतलब निकलेगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है अंकित मूल मतलब मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस जब भी पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है अंक मतलब क्रैमुल माने सीपी माने क्या होता है क्रैमुल गुना
100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, अब बटा में क्या हो जाएगा 100 माइनस छूट प्रतिशत माने डिस्काउंट प्रतिशत। तो ये होता है फार्मूला का मार्केट प्राइस। अगर इसी पर हम देखिए मान निकालते हैं तो मार्केट प्राइस जितना आया था 4,400 रुपया तो आएगा ही, देखिए निकाल डाल कर। तो देखिए सीपी का मान कितना है, मैंने क्रैमल का मान दिया हुआ 3,000, तो 3,000 रख लेते हैं गुना 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 110। अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट में 25, तो कितना आ जाएगा 75 आ गया। अब यहाँ देखिए काटते हैं तो कितना मात्रा कटेगा, तो वो देखिए यहाँ से काटते हैं 75 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो नहीं कट रहा था, देखिए काटते हैं तो यहाँ से काटेंगे तो कितना मात्रा कटेगा 22 पचे के 2 से, और 15 दूनी के 15 पचे के 75, 5 से काटे ऊपर तो 22 मात्रा काटा, 5 से काटे नीचे तो 15 मात्रा काटा। आप 15 से काटते हैं इसको तो 15 दूनी के कितना कटेगा 30, मतलब 200 मात्रा कट जाएगा। अब यहाँ 200 काटेंगे गुना करेंगे 22 में तो कितना आ जाएगा 4,400 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,400 रुपये। तो मेरा आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर सी ही आया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। तो जब भी मार्केट प्राइस पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएगा। अब इसी में पूछ लेता आपसे कि मतलब क्रैमूल बताइए, तो क्रैमूल के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, मार्केट प्राइस गुना 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, अब बटा में क्या हो जाता 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, जब मार्केट प्राइस दिया रहा है और आपसे मतलब उसे मतलब पूछ दे क्रैमूल का मान, तो इस प्रकार लगेगा। ठीक है, तो इसमें 2 ट्रिक बता दें। इस पहला था जैसे अभी अंकित मूल पूछा तो अंकित मूल निकालनी है, अगर क्रैमूल पूछता तो दूसरा फॉर्मूला निकाल लीजिएगा क्रैमूल से। तो इसमें 2 फॉर्मूला बता दिए हैं, जब भी शॉर्ट ट्रिक लगाना होगा तो इस फॉर्मूला निकाल कर शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बताते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड, आज का नेक्स्ट स्टेप लिए हम लोग 5वां क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है तो देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रैमूल से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए जिसका उसका मूल्य जितना रुपया रहा होगा उससे क्या करता है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, यहाँ तक बोला। तथा इस पर कुछ छूट देकर, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि उस पर कुछ छूट देकर भी वो क्या करता है 8% लाभ पर सामान बेचता है। क्या करता है, छूट देकर भी 8% लाभ पर सामान बेचता है, मतलब उसे 8% का लाभ भी हो रहा है। वो कितना का छूट दे रहा है ये पता नहीं है, लेकिन वो क्या है 8% का लाभ का सामान पर बेचता है। तो बेचता है तो छूट की दर क्या है, तो छूट की दर क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया फिर भी चलते बनाते हैं। तो छूट की दर क्या है, तो इसमें क्या करना है, माने दर उसके कितना दर से छूट दिया उसको निकालना है। तो इसमें जब भी दर निकालना है तो इसमें क्या पता होना चाहिए हमें, पहला कि अंकित मूल्य पता होना चाहिए, दूसरा क्या विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर ही क्या हमें छूट मतलब प्राप्त होता है कि कितना को वो छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य पता होगा और विक्रय मूल्य पता होगा तो हम वहाँ से क्या करेंगे, दर को हम पता कर सकते हैं कि कितना वो छूट दिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रैमूल से भी 20% अधिक अंकित करता है। तो इसमें तो क्रैमूल पता नहीं है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि क्रैमूल बराबर, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं किस पर बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे, क्रैमूल को मान लेंगे 100%। जब भी परसेंटेज की बात आए तो जी किसी भी चीज़ को मानिए तो 100% मानिए। अब यहाँ देखिए क्रैमूल हमें पता हो गया 100%, मान लिया तो कितना हो गया पता 100%। अब इस पर देखिए अगर इससे 20% अधिक अंकित वो करेगा तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 पर कोई भी मतलब अधिक करेगा तो उसका कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस 120%। कितना हो जाएगा 120, क्योंकि देखिए क्रैमूल हम माने था 100%, उससे बोलता है कि क्रैमूल से 20% अधिक, मतलब वो कितना 100 है तो उससे 20 अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा 120%। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया उसका 120%। अब बोलता है अंकित करता है तथा इस पर कितना की छूट दिया जा रहा है पता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है 8% का लाभ कमाता है। ये याद रखिएगा कि लाभ मतलब जब भी होता है तो क्रैमूल पर पता होता है, क्रैमूल से ही पता चलता है कि लाभ कितना है। अब बताइए क्रैमूल हमें कितना है 100, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, विक्रैमूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बराबर क्रैमूल गुना 100% लाभ बटा क्या होता है इतना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है क्रैमूल, तो क्रैमूल कितना है 100 गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब बटा में क्या होता है 100, तो यहाँ से जब काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रैमूल, तो कितना आ जाएगा 108% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 108%। अब यहाँ से देखिए हमें मार्केट प्राइस पता चल गया है, अंकित मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य पता चल गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना का छूट मिल रहा है। तो देखिए पहले था 120, अब वो कितना है विक्रय मूल्य 108। तो यहाँ से देखते हैं कि 12% का क्या कर रहा है उसे छूट मिल रहा है, कितना का मतलब 12 रुपया, सॉरी कितना का मिला 12 के। अब यहाँ से हमको दर निकालना है छूट दर, तो यहाँ से लिखेंगे छूट दर बराबर छूट दर प्रतिशत बराबर क्या होता है कितना का उसे छूट मिल रहा है, तो कितना का मिल रहा है 12% का बटा में। अब देखिए किससे छूट मिल रहा है, तो देखिए पहले था 120, अब उसको घट कर चल गया 108, तो मिल रहा है घाट छूट किसके, तब ये अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120% और गुना में क्या होता है 100। अब यहाँ देखिए तो काटते हैं 12 से तो कितना मात्रा कटेगा 10 मात्रा 120। अब यहाँ से 10 से काटते हैं तो कितना मात्रा कटेगा 10 मात्रा, तो मेरा दर प्रतिशत कितना आ गया 10%। ऐसे भी हम लोग याद रखें, मतलब छूट प्रतिशत मतलब फॉर्मूला लिखाए थे, छूट प्रतिशत का फॉर्मूला था
कि छूट गुना 100 बटा क्या होता है अंकित मूल्य, किसे जिसे कहते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। तो इसी फार्मूला पर तो इस किए हैं छूट प्रतिशत, छूट कितना के मिला, छूट कितना के छूट मिला तो परसेंटेज में 12 का, अब गुना 100, अंकित मूल्य कितना था तो 120, 120 रखे, काट छके कितना आया 10%, इसे कितना का मतलब दर छूट मिला 10%, कितना का 10%। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, तो पहले देखिए यहाँ से अंकित मूल्य से वो 20% अधिक कर रहा था तो हम क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य को मान लेंगे 100%। अब उससे कर रहा है अंकित मूल्य 20% अधिक है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 120%। अब बोलता है यहाँ से उससे कितना के छूट दें कि उसे 8% का लाभ हो, तो जब लाभ हो गया है, लाभ प्रतिशत हमें यहाँ क्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्रय मूल्य गुना, देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, एसपी बराबर फॉर्मूला होता है सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, अब बटा में क्या होता है 100। इसी पर इसको डालें तो हमको एसपी कितना पता चला, विक्रय मूल्य कितना पता चला 108%, सब था प्रतिशत के ही रूप में। तो यहाँ देखिए मार्केट प्राइस हमको 120 और विक्रय मूल्य 108, यहाँ से हम देखें कि कितना का छूट मिल रहा है तो 12% छूट मिल रहा है, किससे मिल रहा है तो 120 से, गुना प्रतिशत चाहिए तो 100 से, यहाँ से मतलब काट छट लाए तो कितना हमको 10% के यहाँ पर वो क्या किया था छूट दिया था, तब उससे हम क्या हो रहा था 8% का लाभ हो रहा था। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो किस प्रकार बनाइएगा हम बता दिए हैं। अच्छा लग रहा है तो इसको मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बता सकते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का छठा क्वेश्चन है जो सेम इसका पांचवा क्वेश्चन का जैसा ही, तो बनाकर देखते हैं कि मतलब हाल से इसको कि बनता है कि नहीं। तो देखिए बनाकर, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से भी 20% अधिक अंकित करता है। वहाँ भी क्या था कि क्रय मूल्य से अधिक कर रहा था और उस पर कुछ छूट देकर 10% के लाभ पर बेच रहा था। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कि दर। तो जिस प्रकार इसका पांचवा क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार जड़ सेम ही क्वेश्चन है, इसको बनाकर देखते हैं। तो इसमें बनाने के नियम क्या था कि आगे क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे 100, तो सीपी कितना हो जाएगा 100%। अब बोलता है कि 20% अधिक अंकित करता है तो मेरा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 120%, ठीक है। अब यहाँ से बोलता है कि उस पर क्या करता है 10% का लाभ कमाता है। तो लाभ जब भी कमाया जाता है क्रय मूल्य पर कमाया जाता है तो क्रय मूल्य यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मेरा एसपी कितना हो जाएगा, जब क्रय मूल्य पता है 100%, लाभ प्रतिशत पता है दर, तो फार्मूला क्या था एसपी बराबर सीपी गुना, तो सीपी कितना है 100 गुना 100 प्लस करेंगे लाभ प्रतिशत 110 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या था 100, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस भी पता हो गया 110%। अब यहाँ से निकालना है दर प्रतिशत मतलब छूट दर, छूट यहाँ से पूछ रहा है कि छूट की दर क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे छूट दर प्रतिशत। तो फार्मूला क्या होता है कि छूट कितना मिला, तो छूट मिलता है मार्केट प्राइस से और सेलिंग प्राइस के बीच। तो देखिए यहाँ से 120 रुपया था, उसे छूट मिला तो 110 में बेच रहा है, इसका मतलब कि 10% क्या मिल रहा है छूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10%। और बटा में क्या होता है कि किससे मिल रहा था 120 से मिल रहा था, 120 बटा नीचे रख लेंगे, और गुना में क्या होता है 100। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से इसको काटते हैं तो कितना मत कटेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा खत्म, मतलब 12 दो 120 भी काट सकते हैं 12 मारते। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना मत कटेगा 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, कितना कटेगा 3 चौके 12। तो हमें आया कितना आंसर 25/3%। तो ये आंसर में तो ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। और अगर इसको और तोड़ते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं किसे 8 या के 24/1/3, माने 8/1/3, 8 के 24, 24 के 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/1/3%। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो किस प्रकार फट से तुरंत बनाइएगा, टाइम कम में ही। क्रय मूल्य को मान लीजिएगा 100, कितना अधिक करा उसको लिख लीजिएगा, सीपी तो जितना का लाभ होगा उसमें 100 में जोड़ के लिख दीजिएगा सीधे, इतना निकालने की जरूरत नहीं है। सीपी वाला क्या हो जाएगा दीजिएगा 110%, हमको हाल ही से टाइम तो ही बचाना है, तो यहाँ से 10% क्या होता है, यहाँ देखिए कितना छूट मिला था 10, तो यहाँ से 10 हो गया 110%, ठीक है। अब यहाँ देखिए फार्मूला में क्या होता है बट्टा में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 120 था, 100 गुना 100, काटे 10 से 12 मात्र कटा, और वहाँ से काटे तो कितना 25 चौके 100 और 3 चौके 12, तो 25/3, इसलिए 8/1/3%। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, जो अब नेक्स्ट टाइप के मतलब नहीं, यहाँ मतलब क्वेश्चन सब खत्म हो गया है। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, लाभ हानि का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन सब खत्म हो चुका है। तो इसका हम लोग किस क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे जीडी का हम लोग बुक लिए हैं, ऐसे जीडी का देखिए 2019 क्वेश्चन बैंक 2019 का है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जैसे में लेते हैं तो सेट नंबर इसमें निकालते हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है 55 में लिखा है कि एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात 4,774 रुपये में बेचा गया, तो उसका वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य निकालने पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन जैसे में लिए हैं एसजीडी का, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना 11 तारीख 2 महीना 2019 को, जो सीटिंग है
फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन जैसे में लिए हैं, तो इसमें बोला कि एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात भी वो 4,777 रुपये में बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 5,348, दूसरा क्या दिया हुआ है कि 5,525, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5,620, और चौथा ऑप्शन दिया है 5,494 रुपया, ठीक है। इतना दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जैसे बोला है कि डिस्काउंट दे रहा है कि 15% का, कितना डिस्काउंट दिया हुआ है 15% का, और इसमें बोलता है कि 4,777 रुपये में बेच रहा है। बेच रहा है मतलब क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ मेरा 4,777 रुपया। तो इसमें पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, माने मार्केट प्राइस पूछ रहा है। इसके बनाने का नियम क्या था कि मार्केट प्राइस फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ देखिए मार्केट प्राइस फॉर्मूला था कि SP क्या था, SP गुना 100 बटा में क्या था 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। इस फार्मूला पर हम लोग बना रहे थे। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हो मेरा 4,777 गुना कितना हो जाएगा 100, और बटा में क्या देखिए 100 माइनस डिस्काउंट। तो जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 85%, कितना बचेगा 85%। अब यहाँ से काटते हैं तो देखिए काटेंगे तो कितना कटेगा 20 बचे के 100, और यहाँ से काटेंगे तो 17 बचे के 85। अब देखिए अब 17 से देखिए काट के देखते हैं कि 4,777 कटता है कि नहीं। तो 4,777 को जब 17 के काट देंगे तो 17 दूनी क्या लगेगा यहाँ पर 34। तो यहाँ से घटेगा तो कितना देखिए 7, जब 4,777 रुपये काटेंगे 17 से तो कितना मात्रा लगेगा 17 दूनी के 34। तो यहाँ से 7 से जब 4 को काटेंगे तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो 13 नहीं कटेगा 17 से, तो यहाँ से 7 उतारते हैं। तो अब यहाँ लगाएंगे कितना 17, ठीक है 17 कितना लगाएंगे 3 से, तो कितना तो 1 3 6, कितना आएगा 1 3 6। तो यहाँ से जब घटाएंगे 17 में से 6 को तो कितना बचेगा 1, और 3 में से 3 जाएगा तो कैंसिल, और 1 में से जाए तो कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा कितना 17। तो 17 एकम कितना लगेगा 17, यहाँ से 17 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 281। तो मतलब 17 से जब काटेंगे 4,777 को तो कितना मतलब कटेगा 281। अब यहाँ से देखिए जब दोनों को गुना करेंगे तो 281 में जब गुना करते हैं 20 से तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करते हैं तो 2, 8 दूनी का 16, और 2 दूनी का 4 1 5, और कितना है 0। तो कितना आ गया 5,620 रुपया। कितना आ गया 5,620 रुपया। तो मेरा ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में सी देखिए मिल रहा है 5,620 रुपया। तो देखिए ये था क्वेश्चन क्या GD में पूछा हुआ, जो 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट रेटिंग का क्वेश्चन है, इसमें से लिए हैं। तो जब मतलब देखिए बन रहा है तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी क्वेश्चन पूछे तो क्या बनाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन लिए हैं जो 2011 का मतलब 2019 का ही 11 तारीख के दूसरा महीना का फर्स्ट रेटिंग का ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 70 में है। यदि लिखा हुआ है यहाँ कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ है जो 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको बनाते हैं किस प्रकार बनेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए मतलब ऐसे GD कॉन्स्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे में यहाँ बोलता है 70 नंबर क्वेश्चन है इसका सेट नंबर फर्स्ट का, जिसमें देखिए बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य है जो कितना है 220 रुपया। क्रय मूल्य का मतलब है क्या, CP लिखेंगे, कितना है 220 रुपया। अब यहाँ से बोलता है कि उसे 20% का लाभ होता है, मैंने प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ कितना 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो कितना है 256, ऑप्शन बी है जो कितना है 216, ऑप्शन सी दिया हुआ है 264, ऑप्शन डी दिया हुआ है जो 106 है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे थे किस प्रकार बनाना है, हम लोग बना चुके हैं। इसको हम लोग तुरंत ही शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, देखिए प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ आपको, कितना दिया है प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है कितना 20%। अगर फ्रैक्शन में इसको बदलना होगा तो किस प्रकार बदलेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 पर नीचे 100, तो 20 बचे के क्या कटेगा 100। तो यहाँ देखिए 1/5 आएगा। तो यहाँ से देखिए नीचे वाला जो होता है वो क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला होता है जो क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य का है जो 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 है, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए अनुपात में मतलब देखिए यहाँ से आ जाएगा क्रय मूल्य का मान 5, फिक्स का राशि कितना है 220 रुपया। जब एक यूनिट का मान निकालना होगा, ये 5 यूनिट मान है जो इतना है, 1 यूनिट का मान निकालना तो उसे क्या करेंगे भागा। अब जिसका मान पूछे उससे नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट पूछता तो ऊपर वाला से गुना करते हैं, सेलिंग प्राइस पूछता माने विक्रय मूल्य, तो हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे 6 से गुना। तो इसको अगर काटते हैं तो कितना मत कटेगा 5 चौके 20, बचा कितना 20, तो 5 चौके 20 माने 44 बचे कितना हो जाएगा 220। अब यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस मेरा
सेलिंग प्राइस बराबर 6 चौके 24 की 4 बाकी में 2 और 6 चौके 24 और 24 से 2 कितना हो जाएगा 26। तो कितना आ गया 264 रुपया। कितना आ गया मेरा, कितना आ गया 264 रुपया। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो कम ही समय में किसी प्रकार बना सकते हैं। हम लोग को इसका लॉन्ग मेटेरियल तो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर देखें वीडियो तो मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहाँ जाकर वीडियो डाल सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक बनाना है तो किस प्रकार बनाना है, आगे प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को सकते हैं फ्रैक्शन मान को बदले तो 1/5 आ गया। नीचे के जो मान होता है वो क्रैमूल होता है, ऊपर का मान होता है जो मतलब अगर लाभ है तो लाभ होगा, अगर हानि है तो हानि है। आप देखिए सेलिंग प्राइस होता है क्या, क्रैमूल और विक्रय मतलब लाभ को जोड़कर। तो 5 और 1 6 जोड़े तो 6 हो गया। अब यहाँ से जिसका मान पूछता है दिया है उसके मान से मतलब भाग देंगे। तो देखिए क्रैमूल का मान दिया होता है 220, यहाँ से फ्रैक्शन मान कितना है 5, तो 5 से भाग दिया तो 1 यूनिट का मान पता चल गया। तो 1 यूनिट का मान 44 है, उस यूनिट से किसी का मान भी गुना करेंगे तो उसका मान निकलेगा। यहाँ पूछा था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मान 6 था, 6 से गुना किया तो कितना गया 264। अगर पूछता है मतलब लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 से गुना करते थे 44, मैंने 44 का मान लाभ हो रहा था और क्रैमूल तो दिया हुआ था। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार मतलब कम ही समय बनाना है हम बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब इसका कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो मतलब पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड आप देखते हैं, देखिए पूछा हुआ है 11 तारीख 2 महीना 2019 में शिफ्ट सेकंड। इसे एबी क्वेश्चन क्या है, ऐसे जीडी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, जिसमें देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल तथा क्रैमूल का मतलब क्रमशः 1333 तथा 2150 रुपया है, तो बताइए कि इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको मिटाते हैं और इसको बनाकर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो यहाँ से देखिए जो दिया उसको आगे लिख लेंगे हाली से। देखिए यहाँ से बोलता है कि इसमें के मतलब विक्रैमूल तथा क्रैमूल का मान दिया, विक्रैमूल का मान आगे दिया सेलिंग प्राइस कोमा क्रैमूल मतलब सीपी। इसका मान क्रैमूल क्रमशः दिया हुआ है 133, 2150 रुपया, इतना दिया हुआ है, इतना मतलब दिया है। मतलब देखिए सेलिंग प्राइस का मान है जो कितना है 1333 और क्रैमूल का मान कितना है 2150। इस पर जैसे भी देख सकते हैं क्या हानि होगा, क्योंकि मान क्रैमूल का मान है क्या, विक्रैमूल से ज़्यादा है। तो हम क्या बताए थे कि क्रैमूल का मान विक्रैमूल से ज़्यादा रहे तो क्या होगा हानि, और लाभ कब होता है जब विक्रैमूल का मान क्रैमूल से क्या हो ज़्यादा हो तो क्या होगा लाभ हो। तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत पूछा था, हानि प्रतिशत। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है 38%, ऑप्शन बी क्या है 61.30%, ऑप्शन सी क्या है 48%, ऑप्शन डी क्या है 54.4%। तो इसको भी बनाते हैं किस प्रकार। तो यहाँ देखिए आगे देखते हैं कि इसमें हानि क्या हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है हानि। तो हानि के लिए फॉर्मूला क्या था कि क्रैमूल में से विक्रैमूल का घटा दीजिए, हानि निकल जाता है। क्रैमूल का मान कितना है इतना है और विक्रैमूल का मान कितना है इतना है। अब यहाँ से दोनों का घटा दे तो कितना आएगा, 0 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, क्या कि यहाँ पर 5 लेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 7। यहाँ बचा कितना 4 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ से देखिए 2 में से मतलब 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 1 5 लेंगे 2 में से कितना हो जाएगा 11 और 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 3 11, मैंने कितना हो गया 817 रुपया क्या हो गया उसको हानि लग गया। तो हानि लगे तो यहाँ तो क्या करेंगे हम, हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है हानि गुना 100 बटा क्रैमूल। तो हानि कितना है 817 गुना क्या हो जाएगा 100 और बटा मेरा क्या है क्रैमूल। तो क्रैमूल का मान कितना हमारा 1 मतलब 2150। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अगर 5 से काटते हैं तो ये भी कटेगा, 2 ऊपर भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा 10 और 5 से काटते तो 5 24 और 5 1 15। तो कितना मात्रा कटा 43 मात्रा कटा। अब देखिए इससे को अगर काटता है तो काटिए, नहीं तो कटता तो इसको भागा देते हैं। देखिए 817 को जब भागा देते हैं 43 से तो 43 दूनी करेंगे तो 86 होगा, तो इसलिए एक मत नहीं लगाते क्या 43 लगाएं तो एक मत लगाएंगे तो कितना हो गया। तो यहाँ से 5 चलेंगे तो 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 3 के 11। अब यहाँ बचा 7 और 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ से 38 हो गया। अब यहाँ से 7 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए लगाते हैं 9 से, तो 9 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 9 तिहाई के 27 बाकी में 2 और 9 चौके 36 और 36 2 कितना हो जाएगा 38। तो कितना मात्रा कटेगा देखिए 19 मात्रा काटा। जब 43 से काटेंगे 817 को तो कितना मात्रा कटेगा 19 मात्रा और 19 से गुना करेंगे तो 19 दूनी के 38। तो कितना प्रतिशत कहानी हो गया उसे 38% कहानी हो गया। तो मेरा ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में पहला ही मिल रहा है 38%। देखिए तो अब हम लोग इतना सारा क्वेश्चन मतलब टाइप बाय टाइप पढ़ लिए हैं कि अभी किसी भी एग्जाम में पूछे तो हम लोग से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन आप लोग मतलब क्वेश्चन देखिए मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है वो भी बता दिए किस प्रकार पूछता है। तो अगर समझ में आ गया है ये भी क्वेश्चन तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो भी क्वेश्चन आए उसको छोड़ना नहीं है, जैसा भी आए उसको हम लोग को बनाना है। तो देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है और उस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक तो लाइक बनता है, इसे मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी का ऑल पर सेट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम लोग डालें मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, जिससे है कि आप लोग देख सकें। देखने के लिए वीडियो मेरा धन्यवाद, थैंक यू।